हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज अपन लोग देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो हॉस्पिटल में कचरे उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं, उनको कैसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे अपन लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और कितने टाइप्स के होते हैं हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं। उसके बाद कितने स्टेप्स में इसको फॉलो किया जाता है और कौन सा डब्बा में कौन सा कचरा जाएगा या फिर हॉस्पिटल वेस्ट जो है वो जाएगा, वो देखेंगे अपन लोग इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अपन लोग वीडियो क्या है। व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट is any kind of waste containing infectious materials generated during the treatment of humans or animals as well as during research involving biologics। क्या बोल रहा है, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट कोई ऐसा कचरा है जिसमें संक्रमण या संभावित संक्रमण संग्राही होते हैं। ये अपशिष्ट मनुष्य में, जानवरों में निदान, उपचार और टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होता है। जैविक चिकित्सकीय कचरा ठोस और तरल दोनों रूप में हो सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये जो होता है वो ह्यूमंस हो या फिर एनिमल्स हो, जिनका ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में या फिर डायग्नोसिस में किया जाता है, जो उपयोग में इससे जनरेट होता है कचरा, वेस्ट जो होता है उसको ही बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। रिसर्च में भी जो होता है वो भी बायोमेडिकल वेस्ट में ही आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लिए कि टाइप्स क्या होता है। दूसरा इसमें जानना ये भी जरूरी है कि जैसे हम इसको अलग ही क्यों करते हैं। ऐसा होना चाहिए कि एक ही में क्यों नहीं डालते हैं सारा। अलग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें दो टाइप के होते हैं। इसका टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट या फिर बायोमेडिकल वेस्ट। फर्स्ट होता है रिस्क या फिर हैजार्डस। जो रिस्क मतलब खतरनाक होते हैं, जो खतरा वाले होते हैं, और हजार्डस मतलब जो खतरा वाले होते हैं, या फिर वो उनसे क्या हो सकता है दूसरे को भी वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए क्या क्या देखते हैं, क्या क्या उसमें आता है। जैसे इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, इन्फेक्शियस वेस्ट है वो क्या हो गया, वो दूसरे को इन्फेक्शन कर सकता है। पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, पैथोलॉजिकल वेस्ट में जो ब्लड से लगा रिलेटेड रहता है वो हो गया। शार्प्स चीजें हो गई, जैसे शार्प्स यूज हुए हैं फिर दूसरे को भी वो क्या हो सकते हैं, प्रिक हो सकते हैं या फिर कट लग सकते हैं, इसलिए उसको अलग करना जरूरी होता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो गया, जो फिर दवा वाली जो होती है वो हो गया। जेनेटिक्स हो गया, वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया और रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। ये सब जो क्या है, ये एक तो वेस्ट है ही, लेकिन बट क्या करेगा, ये दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको अलग किया जाता है। और कुछ जो चीजें होते हैं नॉन रिस्की होते हैं या फिर नॉन हैजार्डस होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, वो साधारण कचरा के साथ ही वो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। पेपर एंड कार्डबोर्ड जो हो गया वो हो गया। उसके बाद पैकेजिंग हो गया, फूड वेस्ट हो गया, ये सब जो है नॉन हैजार्डस में आता है। और ये देखेंगे अपन लोग कि हैजार्डस जो होते हैं, नॉन हैजार्डस अलग क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में ही अलग अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों क्या है, दोनों जब एक में ही मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, जो हैजार्डस है वो नॉन हैजार्डस को भी इफेक्ट कर देगा और पूरा हैजार्डस हो जाएगा। इसलिए दोनों को अलग किया जाता है, ताकि जैसे उसको जो हैजार्डस है उसका क्या है, निपटारण किया जा सके या फिर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके या डंप किया जा सके, बर्न किया जा सके। और जो नॉन हैजार्डस है उसको साधारण कचरे के साथ फेंका जा सके। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, पहला
उसको उसका खर्चा लागत भी कम आएगा, क्योंकि वो कम चीज़ें रहेंगी तो कम लागत आएगा खर्चा उसको निपटारा करने में। और जो साधारण कचरा है उसको साधारण कचरे के साथ फेंक सकते हैं जो नॉन हैजार्डस है। और इसमें जो होते हैं नॉन हैजार्डस होते हैं वो 75 से 90% होते हैं, और जो हैजार्डस होते हैं वो 25 से 10% होते हैं। इसलिए ये दोनों को सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। कितने स्टेप्स में इसको किया जाता है। सेग्रीगेशन हो गया, उसके बाद कलेक्शन एंड स्टोरेज हो गया, पैकेजिंग एंड ट्रीटमेंट हो गया, सॉरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और ट्रीटमेंट हो गया, डिस्पोजल हो गया। तो पहला देखते हैं सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन होता है ये, जैसे किसी भी जैसे आप सिंपली से ले लो एक एग्जांपल, आप सिरिंज लिए, तो सिरिंज लिए तो सिरिंज पहले आप लिए तो पैकेट में आया, तो उसका रैपर निकाले तो वो एक वेस्ट हो गया, उसका रैपर हो गया। फिर आप उसके बाद उसको सैंपल लिए या फिर इंजेक्शन दिए, तो उसका एक जो निडल हो गया वो अलग बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, क्योंकि वो क्या है, वो शार्प है, तो वो उसका अलग हो गया। उसके बाद उसका जो सिरिंज है विदाउट निडल वो अलग हो गया वेस्ट। उसके साथ जो आप कॉटन यूज किए वो अलग वेस्ट हो गया। तो ये सब क्या है, अलग अलग करना, मतलब सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना। जो कंटामिनेटेड है उसको, जो नॉन कंटामिनेटेड है या नॉन हैजार्डस है उसको क्या करना है, उसको दोनों को अलग करना, सेपरेट करना सेग्रीगेशन कहलाता है। कलेक्शन एंड स्टोरेज, कलेक्शन एंड स्टोरेज, तो इसका क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो क्या होगा, अलग अलग में कलेक्शन होगा और एक जगह स्टोरेज होगा, तभी वो क्या होगा, फिर पैकेजिंग होगा, और नेक्स्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। क्या एक ही जगह कचरा, तो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में ही डंप कर देंगे, उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए हो सकता है दूर लिया जा सके, या फिर हॉस्पिटल में भी हो सके, तो उसको सेपरेट करना होता है, तो पैकेजिंग किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसे उसको कहाँ ले जाना है, नॉन हैजार्डस है तो उसको साधारण कचरे के साथ म्युनिसिपैलिटी वाले को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे वैसे चीज होते हैं जिनको रीयूज किया जाता है स्टेरलाइज करके। क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है स्टेराइल करके, तो उसको ट्रीटमेंट में। और भी ऐसे भी होते हैं कुछ हैजार्डस जो जिसको ब्लीच पाउडर के साथ या फिर स्टेराइल करके ही डंप किया जाता है, जब बर्न किया जाता है, क्योंकि वो हो सकता है कि उसकी वजह से फिर इन्वायरमेंट में आ सके, इफेक्ट कर सके। उसके बाद डिस्पोजल, उसको क्या किया जाता है, जैसे क्या हुआ, रीयूज में किया जा सके या फिर उसको फेंका जा सके, डंप किया जा सके। ये हो गया स्टेप्स। कितने स्टेप्स हो गए, 6 स्टेप हो गए। 6 स्टेप में कौन, सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज हो गया, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया और डिस्पोजल हो गया। नेक्स्ट आते हैं कलर पे, कलर कोडिंग पे। कौन से कलर में कौन सा चीज जाता है, कौन सा जो वेस्ट होता है बायोमेडिकल वो कौन सा जाता है। तो फर्स्ट आते हैं तो वो कौन सा कलर आता है, येलो कलर डस्टबिन। येलो कलर डस्टबिन में कौन कौन सा आता है, इन्फेक्शियस वेस्ट जो नॉन रिसाइकल होगा। क्या कौन सा है, इन्फेक्शियस तो है बट नॉन रिसाइकल। यहाँ पे ही आप कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा येलो में जाएगा और कौन सा रेड में जाएगा, क्योंकि रेड कुछ इन्फेक्शियस होने के बाद भी वो रेड वाला जो होता है रेड में डालते हैं और येलो में डालते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो देखते हैं कौन सा इन्फेक्शियस वेस्ट होता है जो नॉन रिसाइकल होता है। नॉन रिसाइकल मतलब उसका दोबारा यूज नहीं करना होता है, नहीं कर सकते। तो कौन कौन सा होता है, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। जैसे कि आप ह्यूमन और एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है, जैसे किसी पार्ट में एम्पुटेशन हो गया तो उसको क्या होता है, रीयूज नहीं करते हैं एम्पुटेशन वाले भाग को। जैसे ट्रांसप्लांट क्या करना होता है, वो तो दूसरा हो गया, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो तो क्या हुआ, ऑर्गन है, डोनेट कोई किया है तो वो यूज में आएगा, तो वो वेस्ट नहीं हुआ। यहाँ वेस्ट उसका बात हो रहा है, जैसे उसको रिमूव करके हटा रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं, रिमूव करके हटा रहे हैं, तो वो चीज जो हो गया वो क्या होगा, वेस्ट में जाएगा। तो वो जो हो गया वो वेस्ट में जाएगा। तो
ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, जैसे टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, बॉडी पार्ट हो गया और फिटस हो गया। हाँ, फिटस जो होता है, जो बेबी डिलीवर होता है, तो फिटस जो होता है, फिटस के बाद जो आता है प्लेसेंटा जो होता है, वो सब जो हो गया, ये सब एनाटॉमिकल वेस्ट में जाता है। नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में जैसे क्या क्या हो जाता है, ड्रेसिंग्स हो गया, जो ड्रेसिंग करते हैं तो वो क्या होता है, पट्टी जो आता है उसमें वो हो गया। प्लास्टर कास्ट हो गया, जैसे किसी का बैंडेज हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर कास्ट करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसका रीयूज नहीं करते हैं, वो हो गया। कॉटन स्वैब हो गया, जैसे इंजेक्शन दिए तो आप कॉटन लगाए तो कॉटन स्वैब हो गया, उसको भी रीयूज नहीं करते हैं क्योंकि वो कंटामिनेटेड है। उसके बाद रिसाइडुअल या डिस्चार्ज ब्लड बैग हो गया, जो ब्लड बैग, जो एम्प्टी ब्लड बैग होता है वो भी रीयूज नहीं करते हैं। फिर एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, जैसे कोई भी बहुत सारे एक्सपायर होते हैं जो डिस्कार्ड करना होता है, वो जैसे एंटीबायोटिक्स जो हो गए कुछ, और जो भी एक्सपायर मेडिसिन होते हैं उनको उसमें डाला जाता है। केमिकल वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट में भी क्या किस में डाला जाता है, केमिकल वेस्ट जो हो गया उसको क्या रीयूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट डिस्कार्डेड लाइन हो गया, जैसे मैट्रेस हो गया, या फिर डिस्कार्डेड लाइन हो गया, मैट्रेस हो गया, या फिर बेडिंग्स हो गया, ये सब जो होते हैं रीयूज नहीं करते हैं। प्री ट्रीटमेंट माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल लैब वेस्ट, जैसे ब्लड बैग हो गया, कल्चर्स हो गया, कल्चर्स जो टेस्ट में करते हैं वो हो गया। उसके बाद रेसिडुअल टॉक्सिन्स हो गया, डिसीज हो गया, डिवाइसेस हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिमेन हो गया, जैसे कोई कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं जो स्पेशल ही होता है, जैसे स्पेसिमेन कलेक्ट किसका किए, HIV का किए, या फिर हेपेटाइटिस का किए, तो ये सब का जो किए वो क्या है, हैजार्डस होता है, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है येलो बैग में, इसका फिर रीयूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट रेड कलर का डस्टबिन। रेड कलर का डस्टबिन में कौन कौन सा यूज करते हैं, इसमें इन्फेक्शियस बट रिसाइकल वेस्ट, मतलब ऐसा तो इन्फेक्शियस तो ये भी होता है, बट इसका क्या होता है, इसका रिसाइकल किया जाता है, मतलब दोबारा यूज किया जाता है, इसका क्या करके, इसका स्टेराइल करके या फिर ट्रीटमेंट करके क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है। तो कौन कौन सा आता है, ट्यूब एंड IV सेट, इसमें प्लास्टिक्स के जितने भी चीज होते हैं वो क्या होता है, इसमें जाता है। रेड कलर में जो होता है वो कौन सा जाता है, प्लास्टिक वेस्ट जो होता है, जो रीयूज होता है वो जाता है। जैसे ट्यूब एंड IV सेट जो हो गया वो हो गया यूरिन बैग और कैथेटर हो गया, यूरिन बैग और कैथेटर हो गया। नेक्स्ट ग्लव्स जो होते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल या नर्सिंग स्टाफ होते हैं इनमें क्या होता है, ग्लव्स में कंफ्यूजन होता है कि ग्लव्स किस में जाएगा, तो ये जो होता है ये किस में, रेड में जाता है, क्यों, क्योंकि इसको ना ट्रीटमेंट करके ग्लव्स का रीयूज किया जाता है। नेक्स्ट IV प्लास्टिक बॉटल्स, जो IV प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं वो हो गया। नेक्स्ट सिरिंज विदाउट निडल, हाँ विदाउट निडल सिरिंज जो है इसमें जाता है, और जो निडल होगा वो वाइट में जाएगा, अपन लोग आगे देखेंगे। स्पेसिमेन कंटेनर, जो जैसे आपको पता है स्पेशल कि ये HIV वाला है पेशेंट, या फिर हेपेटाइटिस वाला है, जैसे या फिर ट्यूबरक्लोसिस का स्पूटम है, तो वो क्या है, वो जाएगा येलो में, क्योंकि वो उसका रीयूज नहीं करते। और जनरली जैसे ये है, ये किस में जाएगा, ये आएगा रेड में। और ऑल प्लास्टिक्स, जैसे जितने भी प्लास्टिक्स के होते हैं, IV फ्लूइड में भी NS जो होते हैं अभी कुछ आ रहे हैं, किसके, शीशे के भी आ रहे हैं कुछ, और कुछ प्लास्टिक के भी आते हैं, तो जो प्लास्टिक्स वाले होंगे वो इसमें आएंगे, जो शीशे वाले होंगे वो नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है ब्लू कलर डस्टबिन, जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसमें क्या क्या अपन लोग डालते हैं ये देखेंगे। ग्लास ट्यूब जो हो गया, जो कांच का ट्यूब जो होते हैं, शीशे का ट्यूब जो होते हैं वो हो गया। ग्लास सॉलिड हो गया, जो कांच जो होते हैं, स्लाइड जो टेस्ट वेस्ट में, ब्लड टेस्ट में यूज करते हैं, या फिर हाँ ब्लड ग्रुप टेस्ट में भी स्लाइडर्स जो यूज करते हैं वो हो गया। उसके बाद फ्लास्क हो गया, बिकर्स हो गया,
ऑल ग्लास वेस्ट, जितने भी शीशे की चीजें हैं वो क्या है, किस में जाएगा, ये येलो सॉरी ब्लू कलर में जाएगा। नेक्स्ट जो है व्हाइट कलर। व्हाइट जो होता है इसमें आपको एक बात ध्यान देना होगा, व्हाइट जो होता है वो पंचर प्रूफ होना चाहिए। क्या, पंचर प्रूफ होना चाहिए, ताकि जैसे निडली हो गया, जो साफ चीजें हो गई वो डालें तो वो पंचर ना हो जाए। पंचर प्रूफ भी होना चाहिए और लीक प्रूफ भी होना चाहिए। मतलब जो जैसे कोई भी लीक प्रूफ मतलब वही हवा भी नहीं जा पाए अंदर, और पंचर प्रूफ भी होना चाहिए ताकि निडल जो है वो पंचर करके मतलब प्लास्टिक की जो होती है बॉक्स, उसको क्या करे, पार ना कर पाए। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, इट इज लीक प्रूफ बीन, ये क्या होता है, लीक प्रूफ बीन होता है। उसके बाद इसमें क्या क्या जाता है, निडिल जाएगा, ऑल टाइप्स ब्लेड जाएगा, उसके बाद ऑल शार्प्स एट आइटम्स, जितने भी धारदार वस्तुएं हैं वो सब इसी में जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन कलर डस्टबिन। यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ग्रीन और ब्लैक मतलब थोड़े थोड़े सिमिलर ही है, कहीं ग्रीन मिलेगा आपको और कहीं ब्लैक मिलेगा, तो ये दोनों सिमिलर ही है। ये जो है वो किचन वेस्ट या फिर जो नॉन हैजार्डस होते हैं वो दोनों ही ये क्या करता है, इसमें डाला जाता है। तो ग्रीन कलर जैसे ग्रीन है, इसमें क्या है, सिग्नल दिखा रहा है ग्रीन का, क्या कि ये जो है कंटामिनेटेड नहीं है। तो इसमें क्या क्या आता है ग्रीन कलर डस्टबिन में, इट यूज टू ऑल टाइप ऑफ किचन वेस्ट, इस डब्बे में सभी प्रकार के किचन वेस्ट निकले हुए जो होते हैं और डाले जाते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं, फलों के छिलके, बचा हुआ खाना, गले सड़े फलों की सब्जियां, न्यूज़पेपर, ये सब जो है वो किस में आता है, ग्रीन कलर के डस्टबिन में। तो अपन लोग आज अपन लोग क्या टॉपिक कवर किए, ये टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बाद इसका स्टेप्स क्या होता है, किसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, तो ये सब लोग अपन लोग देखे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट में बताएं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।